हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 4th के लिए है और आज की वीडियो में राहुल सर क्लास 4th के बच्चों के लिए लेकर आए हैं चैप्टर 14 बासवास फॉर्म। बासवा एक किसान, कर्नाटक के किसान के बारे में बताया गया है किस तरीके से प्याज की खेती की जाती है। तो चैप्टर लास्ट वीडियो में दो या तीन पेज इसके रह गए थे रीडिंग के। आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी, ठीक है। और नया चैप्टर 15 भी हो सकेगा तो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलते हैं चैप्टर पर और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 4th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। थैंक यू। चलते हैं चैप्टर पर। मैंने लास्ट में आप लोगों को बता दिया था किस तरीके से प्लांट्स की ग्रोइंग की जाती है, ठीक है। ग्रोइंग प्लांट्स के बारे में बताया गया था। इसमें प्लांट्स को किस तरीके से उगाया जाता है, ठीक है। किस तरीके से सीड से डाले जाते हैं, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था प्लांट्स को देखकर, क्योंकि मेरे प्लांट्स क्या है बहुत ग्रो कर गए थे। मैं अपने प्लांट्स को देखकर बहुत खुश था। मेरे जो खेत में जिस तरीके से मेरा फार्म था, ठीक है, मैं अपने फार्म में मैंने जो मेहनत की थी उस मेहनत का परिणाम भी मुझे मिलने लगा था। जिस तरीके से मेरे खेत में फसल लहराने लगी थी, ठीक है, तो इसमें बताया गया वो बहुत खुश था, ठीक है। जिस तरीके से बताई गई थी क्रॉप्स के बारे में। इज दैट क्लियर? तो वो अपनी फसल को खड़ा देख करके बहुत खुश था, ठीक है। आगे बताया गया द ऑनियन क्रॉप, अगले पेज पर है द ऑनियन क्रॉप, प्याज की फसल के बारे में। ऑनियन क्रॉप यानी कि प्याज की फसल। एवरीवन एट होम इज हैप्पी, हर कोई अपने घर पे खुश था, ठीक है, खुश है। दिस टाइम द ऑनियन आर बिग एंड हेल्दी, इस टाइम पे ऑनियन कैसे हो गए हैं, बिग, बड़े हो गए हैं और हेल्दी हो गए हैं, ठीक है, बड़े हो गए हैं और हेल्दी हो गए। अम्मा एंड आंटी यूज द इलीगल टू कट द ड्राइड इलीज। अम्मा और आंटी, ठीक है, अम्मा एंड आंटी की बात कर रहे हैं। ये प्याजों को इकट्ठा करते हैं, छीलते हैं, उन्हें साफ करते हैं। ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियन, ऑनियन के ऊपर जो प्याज होता है, इस तरीके से ये प्याज होता है और प्याज के ऊपर जो हल्के हल्के छिलके आते हैं उन छिलकों को अलग करने का काम करती हैं। ओके, आगे देखिए। अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विद ऑनियंस। अप्पा और कौन, अंकल, ठीक है। अप्पा एंड अंकल क्या करते हैं, इनको बड़ी बड़ी बोरियों में भर देते हैं प्याज को। बड़ी बड़ी बोरियां होती है और उन बोरियों के अंदर क्या भर देते हैं, सैक्स के अंदर। तो देखिए इस तरीके से प्याज को फिल कर दिया जाता है। बड़ी बड़ी बोरियों के अंदर प्याज को डाल दिया जाता है और जैसे कि गेहूं को डाला जाता है बोरियों में और वहां पहुंचा दिया जाता है, यानी कि गोदामों में बेचने के लिए मार्केट में। आगे देखिएगा। अप्पा विल टेक देम इन ए ट्रक, अप्पा इन्हें ट्रक में भर लेते हैं। टू सेल इन द बिग मार्केट, बड़े बड़े मार्केटों में बेचने के लिए। आगे देखिए, ये चैप्टर यहाँ पर देखिए फिनिश हो जाता है, ठीक है। ओके, आज के इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को बासवा आई एम बासवा के बारे में बताया था। मैं बासवा हूँ, बासवा नाम का किसान था जो कि कर्नाटक के किस गांव में रहता था, बेलवेनी का गांव में रहता था। इनके जो पिता है अप्पा, जो बासवा के पिता थे अप्पा, ये किसान थे। ये कैसे खेतीबाड़ी करते थे, कैसे खेत को जोतते थे, कुंती का यूज करते थे, बैलों का यूज करते थे, सीड्स को किस तरीके से सोइंग किया जाता था, ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो आज की इस चैप्टर में आप लोगों को लास्ट वीडियो और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है और चैप्टर 14 आप लोगों के एंड हो जाता है इसका, ठीक है। चैप्टर 14 इसका एंड हो जाता है और क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ फाइल आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। ओके, मतलब चैप्टर 14 की पीडीएफ फाइल क्वेश्चन आंसर की आप लोगों के नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम मार्केट टू होम, यानी कि मार्केट से घर की तरफ। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। ओके, ये मैंने रफ कर दिया है और चलते हैं। यहाँ पर मैं चैप्टर चेंज करने जा रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। चैप्टर 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर 15 है फ्रॉम मार्केट
फ्रॉम मार्केट टू होम। और इसकी वर्ड मीनिंग्स मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, तो हेडिंग डाल दीजिए वर्ड मीनिंग्स। हेडिंग डाल दी। चलिए जी चलते हैं फर्स्ट वर्ड मीनिंग। इसमें लिखिए आप सेलर, SELLER, सेलर। और सेलर का मतलब क्या होता है? SELLER। सेलर का मतलब होता है बेचने वाला। क्या होता है सेलर का मतलब? बेचने वाला। तो लिखिएगा सेलर का मतलब बेचने वाला। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग लिखिएगा सेकंड, एजलिप, AS क्या लिखी? ASLEEP, ASLEEP, एजलिप। एजलिप, एजलिप का मतलब क्या होता है? एजलिप का मतलब होता है जैसे सो जाना, सोया हुआ। क्या होता है? सोया, सो जाते हैं ना हम, सोया हुआ। ओके, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। लिखिएगा प्रीवियस, PREVIOUS, प्रीवियस। और फोर्थ लिखिए आप लोग प्रीवियस। प्रीवियस के बाद आप लिखिए प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर। तो ये तो है प्रीवियस, प्रीवियस। ओके, और ये है प्रीपेयर। ओके, तो प्रीवियस का मतलब तो क्या होता है? जैसे कि आप लास्ट प्रीवियस क्लास में थे, यानी कि थर्ड क्लास में, और अभी आप आ गए फोर्थ क्लास। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, पिछला या पिछली बोल सकते हैं। कॉमा लगा लीजिए, पूर्व। और प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार होना। जैसे हम कोई भी मसाला तैयार करते हैं या कुछ भी करते हैं, या फिर बोल सकते हैं बनाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। आगे लिखें। ओके, फिनिश, FINISH, फिनिश। फिनिश का मतलब होता है समाप्त। फिनिश, फिनिश, फिनिश का मतलब होता है समाप्त होना, समाप्त होना। नेक्स्ट लिखिएगा, आगे देखिएगा फिनिश, FINISH, फिनिश का मतलब होता है समाप्त होना। 6 पर आ जाइए, हियर, HEAR, हियर। हियर का मतलब होता है सुनना, कॉमा ध्यान देना। 7 पर आ जाइए, लीव, LEAVE, वैन वाला भी, VE। लीव का मतलब होता है भूल जाना या कॉमा लगा के लिखना छोड़ना। जैसे हम कोई चीज भूल जाते हैं, जैसे आप होमवर्क करना, लीव पर रहते हो आप 2 दिन 3 दिन। स्ट्रीट, STREET, स्ट्रीट का मतलब होता है गली, सड़क। अर्ली, 9 पर जाइए, अर्ली, EARLY, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, कॉमा लगा के शुरू। 10 पर जाइए, गेटअप, GETUP, गेटअप का मतलब होता है उठना, यानी कि नींद से हम उठ जाते हैं, जिसे बोलते हैं गेटअप अर्ली, बोलते हैं ना, अर्ली इन द गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग बोलते हैं ना, आई गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। 11 पर जाइए, अवे, AWAY, अवे का मतलब होता है दूर, बहुत दूर रहना, जैसे दूर कॉमा बाहर, जैसे आपके पापा भी बाहर जॉब करते होंगे, दूर रहते होंगे आपसे। 12 पे आ जाइए, स्प्रिंकल, SPRINKLE, स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़काव, जैसे खेतों में फसलों को छिड़काव नहीं करते, इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाइए 13 पर, आ जाइए 13 पर, बास्केट, BASKET, बास्केट का मतलब होता है टोकरी या डलिया, जैसे हम सब्जी लेते हैं टोकरी में। 14 सेक, SACK, सेक का मतलब बोरा, कॉमा बोरी, कॉमा बिस्तर। 15 पर जाइए, फ्रेश, FRESH, फ्रेश का मतलब ताजा। पंपकिन, PUMPKIN, पंपकिन का मतलब होता है कद्दू। गॉड, GOURD, गॉड का मतलब लौकी। ब्रिंजल, BRINJAL, ब्रिंजल का मतलब होता है बैंगन। पटेटो, POTATO, पटेटो, पटेटो का मतलब आलू। ऑनियन, ONION, ऑनियन, ऑनियन का मतलब प्याज। चिली, CHILLI, चिली का मतलब मिर्च। 22 पर आइए, शॉर्टिंग, SORTING, शॉर्टिंग का मतलब होता है छटाई करना, ठीक है। 23 पर आ जाइए, रिप, RIPE, रिप का मतलब पका हुआ।
24 पर आइए असाइड, ASIDE, असाइड का मतलब अलग रखना। तो मैंने अभी 24 तक आपको वर्ड मीनिंग्स लिखाई है। जैसे फर्स्ट से रिपीट करें, सेलर, एज ले, प्रीवियस, प्रिपेयर, फिनिश, हियर, लीव, स्ट्रीट, अर्ली, गेट अप, अवे, स्प्रिंकल। 13 पर आ जाइए, बास्केट, ओके, सैक, फ्रेश, पंपकिन, गार्ड, ब्रिंजल, पटेटो, ऑनियन, चिली, शॉर्टिंग, रिप, असाइड। 24 के बाद आ जाइए, मैं रफ कर देता हूं, 25 पर चलते हैं। ओके, 25 ये यहां से मैं रफ कर रहा हूं। ओके, फिर 25 के बाद की मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। ओके, ये मैंने रफ कर दिया यहां तक। चलते हैं 25 वर्ड मीनिंग पर। 25 पे आ जाइए। 25 वर्ड मीनिंग है पॉसिबल, POSSIBLE। पॉसिबल का मतलब होता है संभव। जैसे कोई भी चीज लेते हैं हम कि भैया ये इतने दिन पॉसिबल है क्या, इतने दिन टिक सकती है क्या ये। 26 वायर, BUYER, बायर का मतलब होता है खरीदने वाले। जैसे हम सब्जी खरीदते हैं तो ये चैप्टर में सब्जियों का ज्यादा बताया गया है। वेजिटेबल्स का रख रखाव, वेजिटेबल्स बेचने वाले जो सेलर्स आते हैं हमारे कॉलोनी में, ठेले लगाने वाले आते हैं, फेरी वाले आते हैं, हम उनसे काफी कुछ खरीदते हैं, प्लास्टिक के आइटम भी खरीदते हैं। ठीक है, आप भी जानते हो। 27 पे आ जाइए। 27 है स्पेशली, ES, ओके, क्या लिखा है, ESPECIALLY। ठीक है, ES, ये E है, ओके, ESPECIALLY। स्पेशली का मतलब होता है खास तौर पर। जैसे हम कोई सब्जी बनवाते हैं, खास तौर पर कोई मेहमान आने वाले हमारे घर पे, तो खास तौर पर आज स्पेशल है हमारे घर पर, बोलते हैं ना। 28 पर आ जाइए, स्पॉइल, SPOIL। स्पॉइल का मतलब होता है खराब कर देना, दूषित कर देना। ठीक है, कोई खराब हो जाती है, दूषित हो जाती है। 29, ठीक है, यहां तक आप लोगों ने लिख ली। 29 जैसे जैसे मेरे को पता चलेगा मैं वैसे वैसे आप लोगों को लिखवा रहा हूं। ओके, लिखिए आप ओकरा, OKRA, ओकरा। क्या लिखा, OKRA, ओकरा। ओकरा मीन्स होती है, और खाते हो आप लोग, खाते हो, क्या होता है, भिंडी। क्या होता है, भिंडी। ओके, नेक्स्ट 30 पर आ जाइए, वर्ड मीनिंग्स पर। सीड, SEED, सीड का मतलब होता है बीज, सीड, और सीड का मतलब क्या होता है, बीज। ओके, तो आज के वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम भी स्टार्ट कर दिया, इसकी वर्ड मीनिंग्स भी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो 25 पे है पॉसिबल, 26 पे बायर, 27 पे स्पेशली, 28 पे स्पॉइल, 29 पर ओकरा, 30 पर सीड। ये वर्ड मीनिंग्स तो मैंने लिखवा दी। ओके, अब चलते हैं हम चैप्टर रीडिंग पर। मैं इसको रफ कर रहा हूं। ओके, चैप्टर रीडिंग पर हम लोग चलते हैं। चलिए जी, चैप्टर रीडिंग पे चलते हैं हम लोग। यहां पर लिख देते हैं हम चैप्टर रीडिंग। ओके, चैप्टर रीडिंग जितना पॉसिबल हो जाएगा आज की वीडियो में उतनी रीडिंग आप लोगों को राहुल सर करवा देंगे। चैप्टर रीडिंग पर चलते हैं। एक मार्केट टू होम के बारे में बताया गया है। चैप्टर का नाम है फ्रॉम मार्केट टू होम। अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पर सुबह उठा जाता है तो मून का साइन तो बनाना ही पड़ेगा भैया। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग तो मून तो बनाना ही पड़ेगा कि जल्दी से अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब है उठा जाता है सुबह। डे एट नाइट, डे एट नाइट। ठीक है, दिन और रात के बीच का अंतराल बताया गया है कि माई नेम इज वैशाली, मेरा नाम क्या है, वैशाली है। माई नेम इज वैशाली, इसमें चैप्टर वैशाली, ये जो चैप्टर है वो 8 पेज का है। 8 पेज में से चलते हैं। फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ माई नेम इज वैशाली, मेरा नाम क्या है, वैशाली है। और वैशाली देख लीजिए,
ये कह रही है मेरा नाम वैशाली है। माई फादर इज ए वेजिटेबल सेलर, मेरे पिताजी सब्जी बेचने वाले हैं। क्या है? वेजिटेबल सेलर। मेरे पिताजी सब्जी बेचने वाले हैं, मतलब सब्जी बेचते हैं। माई होल फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू एंड आई। ठीक है, मेरी फैमिली में कौन कौन है? अम्मा जी हैं, ठीक है, अम्मा जी हैं। हमारी फैमिली में कौन कौन है? वैशाली बोल रही है अम्मा है, भैया है, ठीक है, अम्मा हो गया, भैया हो गया, BH भाई, भैया BHIY। छोटू भी है, ये छोटू भी है, और कौन खुद है? वैशाली आई। तो अम्मा, भैया, छोटू और एनआई, हम सब हमारी फैमिली के सदस्य हैं। हेल्प हिम विद हिज वर्क, हम हमारे पिता की मदद करते हैं उनके काम में। कैन यू गेस एट, आपने भी स्टार्ट किया कि जो सब्जी बेचते हैं उनका जो टाइमिंग है वो रात के 3 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है, 3 o'clock, क्योंकि वो मंडी जाते हैं, खरीदते हैं, काटते हैं। वेन मोस्ट पीपल आर फास्ट एजिलिव, कुछ लोग जल्दी ही जग जाते हैं। वी स्टार्ट आवर वर्क, और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। आवर डे वर्क बिगिंस विद बाबूजी, अम्मा, भैया एंड आई, हमारा काम भी बाबूजी के साथ, भैया के साथ स्टार्ट हो जाता है, अम्मा, भैया के साथ। अब देखिए, द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स फ्रॉम द गनी बैग्स एंड बास्केट, हम जो हमारी टोकरी में या बैग्स में जो प्रीवियस डे की, जो पिछले डे की जो वेजिटेबल्स होती है उन्हें निकालते हैं, छांटते हैं। दिस इज टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल, उन पुरानी सब्जियों को लाया जाता है, ठीक है, और फ्रॉम द मंडी, यानी कि दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर ब्रिंगिंग, ये हम तैयारी कर रहे हैं सब्जियों को लाने के लिए, ताजा सब्जी लाने के लिए, फ्रॉम द मंडी, मंडी से, ठीक है। एज वी फिनिश डूइंग दिस, जब हम ये पूरा काम मंडी से हम जब सब्जियों को ले आते हैं पूरा काम फिनिश कर लेते हैं। आर हैविंग सम टी, हम क्या लेते हैं? चाय पीते हैं बैठ करके, ठीक है। सबसे पहले 3 o'clock पे हमारे पिताजी जगते हैं, मंडी जाते हैं, मंडी से सब्जियों को लाते हैं, हम उन्हें धोते हैं, साफ करते हैं, एक साथ में हम लोग चाय पीते हैं। वी हियर द हॉर्न ऑफ टेम्पू, जब हम टेम्पू वाले भैया आते हैं, ठीक है, ये आ गया टेम्पू, टेम्पू वाले भैया अपना टेम्पू ले आते हैं, ठीक है, बजाते बजाते टेम्पू की आवाज जब हम सुनते हैं तो क्या होता है? टेम्पू की आवाज सुनते हैं तो दिस इज टाइम फॉर बाबूजी, भैया और चाचू, यानी कि अंकल, ये जो टाइम है वो हमारे बाबूजी, भैया और चाचू और सम अदर फ्रॉम आवर स्ट्रीट टू लीव फॉर मंडी, और कुछ लोग भी होते हैं जो मंडी की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर द डे, अब पूरे दिन के लिए कैसे तैयार की जाती है तो सुनिएगा ध्यान से। वाइल बाबूजी इज अवे, अम्मा, छोटू, अब देखिए बाबूजी बहुत दूर चले जाते हैं, अम्मा, छोटू एंड आई, मेरी अम्मा, छोटू और मैं खुद, पुट द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स ऑन गनी बैग्स, हम उन बोरों में से उन सब्जियों को निकालते हैं, उन टोकरियों में से खाली करते हैं। स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम, और उन पर क्या करते हैं? थोड़ी देर छिड़काव करते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या सब्जियां निकाल ली भैया? हमने वो जो बैग थे, ठीक है, इस तरीके के ये बैग थे, और इन बैग में से हमने सब्जियों को निकाल लिया। टमाटो निकाल लिया रेड कलर के, ठीक है, ये रेड कलर के टमाटो निकाल लिए, ठीक है, पटेटो निकाल लिए, भिंडी निकाल ली, इस तरीके का लौकी निकाल ली, ठीक है, बैंगन निकाल लिए। तो हम इस तरीके की सब्जियां निकाल लेते हैं, उन पर हम छिड़काव करते हैं वाटर से, ठीक है। बाय 6:30 AM, अब टाइम दिया गया 6:30 AM, सुबह के 6:30 बजे की बात। बाय 6:30 AM बाबूजी इज बैक फ्रॉम द मंडी, बाबूजी दोबारा आते हैं मंडी से, विद बास्केट एंड सैक्स, मतलब बास्केट और कुछ प्लास्टिक के बैग लेकर के, डलिया लेकर के आते हैं। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक लाइक ए स्मॉल वेजिटेबल्स, इस समय हमारा जो घर है एक ऐसा लगता है कि स्मॉल वेजिटेबल मार्केट हमारे घर में खुल गया हो, छोटा सा सब्जी बेचने वाला मार्केट हमारे घर में खुल गया हो। देयर आर ब्रिंजल, यहाँ पर बैंगन है, ब्रिंजल्स है, ब्रिंजल का मतलब बैंगन है, पटेटो है, आलू है, टमाटो है, टमाटर है, ओकरा है, भिंडी है, पंपकिन है, कद्दू है, गार्ड है, लौकी है, चिली यानी मिर्ची है, और भी अदर वेजिटेबल्स है।
वी हैव टू शॉर्ट द वेजिटेबल फास्ट। हम इनका क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, इनको शॉर्टिंग करते हैं। इनकी शॉर्टिंग मतलब हम इनकी क्या करते हैं, छटाई करते हैं। सब्जियों की खराब होती है उन्हें अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। 7 o'clock, भैया 7 बज जाते हैं। 7 o'clock, 7 बजते ही बजते, ठीक है। बाबूजी अरेंज ऑल वेजिटेबल, बाबूजी सभी सब्जियों का अरेंजमेंट करते हैं। लीव फॉर द बाजार, बाजार के लिए। एंड ही सेज इफ ही इज लेट, और वो कहते हैं कि मैं लेट हो जाऊंगा। एंड देन हिज रेगुलर बायर्स में बाय दियर वेजिटेबल्स फ्रॉम समवन, उनके जो रेगुलर कस्टमर है वो डेली उनसे सब्जी खरीदते हैं, ठीक है। और आगे मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को 3.5 फेज कंप्लीट करवा दिए हैं, 3.5 फेज। बाकी के 4 पेज में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। 4.5 फेज नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बाजार के बारे में भी कुछ नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो अगले वीडियो का टॉपिक रहेगा इन द बाजार। क्या रहेगा, इन द बाजार की, बाजार की हालत कैसी है, इन द बाजार। ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।